नहीं, पता नहीं था, इन्होंने बाद में बताया था, तकरीबन काफ़ी बात चलती रही तो उसके बाद इनको बोला कि पिक्चर सेंड करो, मैंने अपने घर वालों को दिखानी है, उनको बताया है कि मैंने इस तरह शादी करनी है, तो मतलब पिक्चर सेंड करो। ये फिर डर रहे थे, इन्होंने 2 दिन कहते अच्छा मैं करता हूँ, तो फिर बाद में इन्होंने बहुत ज़्यादा कहने पे, इसरार करने पे की पिक्चर सेंड। तो फिर देखा इनको, फिर एक धचका लगा कि ये क्या था, तो क्या निकल आया इसने तो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान तकीर चौधरी और आप देख रहे हैं CH TV। नाजरीन, आपने सस्सी पुन्नू, सोनी महिवाल और हीर रांझा की कहानियां तो सुनी होंगी। आज मैं भी आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आया हूं जो आप सुनेंगे और आप बहुत इंजॉय करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं नासिर और रुमैसा, उनकी कहानी उनसे सुनते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका ये जो टांगों की मजदूरी है, ये कोई रोड एक्सीडेंट था या पैदाइशी थी? जी ये मेरा बचपन से है। इस तरह है कि मुझे सूरज ग्रहण हुआ था और दोनों टांगों से मैं माजूर हो गया। मतलब जब पैदा हुए थे तभी इसी तरह था? जी जब पैदा हुआ तब मैं इसी तरह था दोनों टांगों से। अच्छा सिस्टर, मुझे ये बताएं कि आपने इनसे शादी की तो आपको पता नहीं था ये मजदूर हैं? नहीं, पता नहीं था, इन्होंने बाद में बताया था, तकरीबन काफ़ी बात चलती रही तो उसके बाद इनको बोला कि पिक्चर सेंड करो, मैंने अपने घर वालों को दिखानी है, उनको बताया है कि मैंने इस तरह शादी करनी है, तो मतलब पिक्चर सेंड करो। ये फिर डर रहे थे, इन्होंने 2 दिन कहते अच्छा मैं करता हूँ, तो फिर बाद में इन्होंने बहुत ज़्यादा कहने पे, इसरार करने पे की पिक्चर सेंड। तो फिर देखा इनको, फिर एक धचका लगा कि ये क्या था, तो क्या निकल आया इसने तो धोखा ही दे दिया एक किस्म का। ये था कि फिर थोड़ा डर लगा था, लेकिन नहीं, फिर मैंने इसको कहा कि जो भी है ना, मैंने इसी से ही शादी करनी है। नहीं तो घर वालों ने मना नहीं किया कि वो तो मजदूर हैं और आप तो ठीक हैं? घर वालों ने पहले तो कहा था, लेकिन वो फिर बहुत ज़्यादा मेरे मतलब कहने पे या बताने पे कि मैं उनको कहती थी कि नहीं मुझे पसंद है, जो भी है वो चीज़ का कोई मसला नहीं है, वो चलता है, सारा कुछ करता है, काम भी करता है, उसका घर भी है, सारा कुछ है। तो घर वाले तो तकरीबन मान ही गए थे सारे, तो लेकिन ये था कि अगर वो कर भी देते ना तो मोहल्लेदार ये वो चीज़ें होती हैं कि वो नहीं जीने देते। दुनिया आजकल का माशरा ऐसा है कि वो नहीं जीने देता। अच्छा रमैसा, मुझे ये बताएं कि कुछ लोग कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो चाहती हैं कि लड़के का अपना घर हो, अपना काम हो। आप इस वजह से आई थी या आपको कोई ख़ास वजह से मोहब्बत हो गई थी? नहीं, ऐसे तो कोई ख्वाहिश नहीं थी, अल्लाह का शुक्र है इंसान अपने घर में भी बैठा खा रहा होता है, सब कुछ होता है। तो ये था कि ये तस्वीरें बहुत अच्छी अच्छी फेसबुक पे लगाते थे, तो बस एक चाहत थी, एक मोहब्बत थी। ये नहीं देखा कि इंसान कैसा हो, आज इनके पास है कल ना होता तो फिर भी इंसान रहता है, ये चीज़ें नहीं देखती मैं। आपने इनकी पूरी पिक्चर नहीं देखी थी? पहले नहीं थी देखी, बाद में दिखाई थी, जब बात हद से ज़्यादा बढ़ गई थी फिर दिखाई थी। इन्होंने भी कहा था कि पहले पक्की हो जाए फिर दिखाऊंगा, पहले नहीं थी। जब सिरे से पानी गुजर गया था? हाँ तब दिखाई थी, इन्होंने पहले नहीं थी दिखाई। अच्छा नासिर, आप मुझे ये बताएं, आपने इन्हें पूरी पिक्चर क्यों नहीं दिखाई थी पहले? एक डर था, एक खौफ था कि अब बात मोहब्बत से आगे बढ़ गई थी। तो मैं एक मज़दूर था, एक ये नॉर्मल लड़की थी, तो मैं घबरा रहा था कि पता नहीं मेरी किस्मत में ये है या नहीं है। मुझे यही डर था कि मैं पिक्चर सेंड करूँगा, इन्होंने इनकार कर देना है। ये है कि एक माह बाद ठीक मैंने इनको पिक्चर सेंड की, इन्होंने 3 दिन बाद मुझसे बात ही नहीं की। कि ये एक सोच में पड़ गई कि ये क्या हुआ, कि मैंने तो एक क्या देखा था और इनको भी कुछ समझ नहीं आ रही थी। लेकिन ये है कि 3 दिन बाद इन्होंने मुझसे रब्ता किया कि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, मुझे कबूल हैं। अच्छा, अगर देखा जाए ना तो जो लड़के और लड़कियां एक दूसरे को प्रपोज़ करते हैं ना, तो मोस्टली लड़के ज़्यादा करते हैं। इसमें से आप लोगों में से प्रपोज़ पहले किसने किया था? जी इनकी तरफ से ही मुझे फेसबुक से रिक्वेस्ट आई थी। पक्की बात है, आपने प्रपोज़ किया? हाँ मैंने किया था इनको, मैंने कहा अच्छा है हाथ से ना निकल जाए बेचारा अभी क्या पछताता रहेगा। अच्छा नासिर, मुझे ये बताएं, आप मतलब मजदूरी होने के बावजूद डेफिनेटली घर का कोई सिस्टम तो चलाते ही होंगे। भाभी भी आ गई हैं और बाकी मामलात भी देखने होते हैं, तो आप मतलब पैसा कमाने का आपका ज़रिया क्या है? जी मैं टेलर का काम करता हूँ, तो बस इसी तरह ही है कि रोज़गार हमारा चल रहा है और शुक्र है कि अल्लाह का कि हक हलाल की रोज़ी रोटी कमा के खा रहे हैं। अच्छा, डेफिनेटली जब बाहर जाते होंगे लोग तंज़ो मज़ाक करते होंगे, थोड़ी सी मायूसी भी होती होगी, वो उसको किस नज़र से देखते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि हम अक्सर होता है कि हम किसी पार्क में चले गए या किसी मॉल में चले गए, तो लोग हमें उस नज़र से देखते हैं कि पता नहीं ये क्या है। तो बस बहुत डिसहार्ड हो जाता हूँ कि जब मैं अपनी टांगों का इस तरह एक नॉर्मल लड़की के साथ देखता हूँ, तो मुझे बहुत ऐसे फ़ील होता है कि लोग मुझे किस नज़र से देख रहे हैं। हम भी इंसान हैं, हमें भी जीने का पूरा हक़ है, लेकिन ये माशरा
इंसान को नहीं जीने देता, एक माजूर को नहीं जीने देता। जी नाज़रीन, बड़े दुख की बात है कि अगर कोई इस तरह का पैर हमें बाहर चलते मिलता है तो हमें इस तरह के मायूसी वाले वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए। ये अल्लाह ताला की देन होती है, किसी को क्या देता है, किसी को क्या देता है। अच्छा, हम रुमैसा से जानते हैं उनकी क्या फीलिंग्स होती हैं जब वो इनके साथ कहीं बाहर जाती हैं तो? मतलब मेरी तो कोई फीलिंग नहीं होती, मुझे तो अच्छा ही लगता है मैं कहीं भी जाऊँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ें देखी नहीं है कि इनकी मजदूरी है या कुछ भी है। मैंने ये चीज़ें नहीं देखी, क्योंकि इंसान है, उसके साथ पहले भी हादसा हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। ज़्यादा जो बाद में होता है उसका ज़्यादा तकलीफ दे होता है। तो पहले का तो मुझे कोई दुख भी नहीं है कि मैंने किया, मुझे उस पर कोई दुख नहीं है। लेकिन ये है कि दुनिया वाले बातें करते हैं, अक्सर जाते हैं बाहर तो वो पूछते हैं अक्सर मुझसे कि ये क्या लगता है तुम्हारे। तो मैं जब उनको बताती हूँ कि मेरे मियाँ, तो वो मतलब कई तो ऐसे देखते हैं कि जैसे बंदे को खा जाना होता है या क्या होता है, कि तुम एक नॉर्मल हो, तुमने मजदूर से शादी की है या क्या है। हालांकि कहने को ये मजदूर नहीं है, मेरे लिए ये मुकम्मल इंसान ही है, लेकिन माशरा जो है ना आजकल का वो नहीं जीने देता। अच्छा, जब एक दूसरे से मोहब्बत होती है तो डेफिनेटली शेर व शायरी होती है। आपने इनके बारे में कुछ लिखा है? नहीं, मैंने कुछ नहीं लिखा। आपने जस्ट मैसेज ही लिखे थे? मैंने ज़्यादातर फ़ोन पे बात करती थी, मैसेज पे नहीं इतनी करती थी। मैं फ़ोन पे बात करती थी, एक बंदे की आवाज़ सुन ला उसको सुकून आ जाता था कि उससे बात हो रही है। मैसेज पे तो कोई भी कर लेता। क्या बातें करते थे आप? नहीं, ये बताने वाले थोड़ी आप लोगों को बता रही, तो हम क्या करेंगे। नहीं, मतलब कोई ऐसी बात तो आपने बताई की होगी ना जो मतलब एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए होंगे। मतलब ये तारीफ काफ़ी अच्छी कर लेते हैं अगले इंसान, उसको मुतमिन कर लेते हैं कि उसकी तारीफ कर लेते हैं, बातें अच्छी कर लेते हैं। वैसे भी अच्छे इंसान है, बस इज्जत करने वाला हो तो इंसान कुछ भी नहीं देखता। कभी इन्होंने आपको कुछ सुनाया, कोई सॉन्ग डेडिकेट किया? हम लोग टिकटॉक बनाते हैं तो उस पर गाने शाने तो चलते ही रहते हैं, सुनाते भी होते हैं। चले नासिर से सॉन्ग सुनते हैं, इन्होंने अपनी मिसेस के लिए क्या गाना डेडिकेट किया। जी नासिर भाई। जी बिल्कुल ऐसे ही है, जब इनसे बातचीत होती थी ना तो ये काफ़ी इम्प्रेस हो जाती थी, तो इनको सॉन्ग सुनाता था काफ़ी फ़नी ये वो। तो अब इनकी मोहब्बत में एक सॉन्ग है, प्रीतो में न व्याह कर ले ले बेबे ना सलाह कर ले, प्रीतो में न व्याह कर ले। एक साल होए साडे वल वेख तेनू, एक साल होए साडे वल वेख तेनू, हुण ते नका कर ले, प्रीतो में न व्याह कर ले। अच्छा रुमैसा, मुझे ये बताएं, घर वाले मतलब सपोर्ट करते हैं, मिलन मिलान है या ख़त्म हो गया सब कुछ? नहीं, मिलन मिलान है, मेरे सारे मतलब फैमिली वाले मिलते हैं, आते जाते भी हैं, मैं भी आती जाती हूँ। अच्छा नासिर, आपकी फैमिली सपोर्ट करती? नहीं, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो फोत हो गए हैं, बहन भाई हैं वो सब अलग हैं और मैं अकेला ही रहता हूँ। अच्छा रुमैसा, मुझे ये बताएं, आप CH TV के प्लेटफॉर्म से उन लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो एक अच्छा भला नौजवान होता है उसको भी छोड़ जाती हैं, लेकिन आपने तो एक मजदूर शख्स से शादी करके एक मिसाल कायम कर दी। मैं मतलब यही कहना चाहूँगी कि मेरे लिए तो ये मजदूर नहीं है, एक मुकम्मल इंसान ही है। जो धोखा देते हैं, छोड़ते हैं, वो फिर इंसान सच्चा बयान नहीं करता। वो कोई पैसा देख लेता है, कोई कुछ भी देख लेता है, लेकिन कई होते हैं कि वो इज्जत नहीं करते या कुछ नहीं करते। मैं तो यही कहूँगी कि मतलब जिस भी इंसान से करे उसको ना धोखा ना दें या कुछ भी ऐसा ना करेगा जिसको दुनिया में से एक दूसरे का यकीन उठ जाए। जी नासिर, आप इस प्लेटफॉर्म से हुकूमत पंजाब से क्या अपील करना चाहेंगे? जी, हुकूमत से मेरी सिर्फ यही अपील है कि मेरी टांगें लगवाई जाएं, कि मुझे चलने फिरने में, बाहर आने जाने में मुझे आसानी पैदा हो अपनी वाइफ के साथ। जी नाज़रीन, आप अभी नासिर रुमैसा की कहानी सुन रहे थे। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप में से कोई बंदा इनकी हेल्प करना चाहता है तो ये स्क्रीन पे नंबर मेंशन है, आप इनसे रब्ता करके तो इनकी हेल्प कर सकते हैं। मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेके फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक अपने मेज़बान तौकीर चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।